एकजुट जम्मू ने वीडीसी के सदस्यों से हथियार वापस न लेने वाले प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार ने फैसला लिया था कि वीडीसी के सदस्यों से हथियार वापस लिए जाएं, लेकिन एकजुट जम्मू द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रशासन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। विड्रॉ करिए और उसके बाद 27 तारीख को जिस तरीके से एकजुट जम्मू के गांधीनगर स्थित ऑफिस में डेलीगेशंस आए थे, किश्तवाड़ से, डोडा से, रामबन से, वो सब एरियाज से, जिस एरियाज में वीडीसीज को क्रिएट किया गया है, उन्हें आर्म्स दिए गए हैं, और उसके बाद जिस तरीके का जोर एकजुट जम्मू के टीम मेंबर्स और वहाँ के लोगों ने सरकार पे लगाया, प्रेशर बनाया, तो बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई कि जो एंटी जम्मू, एंटी नेशन, एंटी भारत जो ऑर्डर था, उसे सरकार मजबूर हुई विड्रॉ करने पे। मैं गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन जो स्टेट अपरेटस है यहाँ पर राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने की दिशा में अभी शायद बढ़ रहा है। लेकिन हम इस मंच से आज ये भी कहना चाहते हैं कि केवल वीडीसीज को के डिसआर्म करने के ऑर्डर को वापस लेना सफिशिएंट नहीं है। वीडीसीज की सैलरीज का मसला है, उन्हें फाइनेंशियल तौर पे भी एम्पावर किया जाना चाहिए। उनकी जो सिक्योरिटी है, क्योंकि टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ये टारगेट्स रहते हैं, इन्हें और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वही वेपनरी जिस वेपनरी से आज की डेट के मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई लड़ी जा सके, उस तरीके से इन्हें आर्म करना बहुत आवश्यक है। वीडीसी जिस तरीके से एकजुट जम्मू ने शुरू से ही कहा है कि रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, पुंछ हो, राजौरी हो, इन एरियाज में जो एंटी नेशनल और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, उनका डेमोग्राफिक इन्वेजन के जरिए 100% जम्मू कश्मीर को इस्लामाइज करने का जो प्लान है, उसे डिफीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस डेमोग्राफिक इन्वेजन के एंगल से भी इसे देखा जाए, और वीडीसीज को डेमोग्राफिक इन्वेजन रोकने के लिए और टेररिज्म को कंटेन करने के लिए और एम्पावर किया जाए। इन्हें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दी जाए, इनकी रेगुलर सैलरी की जाए, इन्हें हथियार सोफिस्टिकेटेड दिए जाएं। इसके अलावा डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस जो जम्मू में भी चल रहा था और जिसका कॉग्निजेंस हाई कोर्ट के जरिए भी सरकार को दिलवाया गया, तो एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू में स्टार्ट हुई, लेकिन जिस तरीके से उन ताकतों ने पीछे से कार्रवाई की, सामने से पत्थर मारे, स्टेट अपरेटस ने अपने घुटने टेके, तो ये कतई भी जम्मू के लोगों को स्वीकार नहीं होगा कि जम्मू के अस्तित्व को लेके अगर जम्मू के लोग हाई कोर्ट से भी ऑर्डर्स करवाएं, तो सरकार केवल इस चीज को लेके अपने घुटने टेक दे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि लोग हिंसा पे उतारू। अगर आप हिंसा को एक लेजिटिमेट टूल समझते हैं हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को वायलेट करने का, या आप हिंसा का कारण देके हाई कोर्ट में ये कहते हैं या पब्लिक डोमेन में ये कहते हैं कि इसीलिए हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है कि एक एनार्की की स्थिति है, और इस परिस्थिति में जो आगे की परिस्थितियां होंगी वो बहुत भयंकर होंगी। जम्मू के लोगों में बहुत रोष है, बहुत उबाल है इस चीज को लेके कि जिन लोगों ने, एक धर्म विशेष के लोगों ने जम्मू के जंगलों पे, जम्मू के पहाड़ों पे, जम्मू की रिवर्स पे, रिवर बेड्स पे कब्जा किया। जम्मू के लोग जब सरकार के सामने गुहार लगाए तो सरकार उनकी बात करे, उनकी पैरवी करे, उनके नाम पे जमीनें आवंटित करे, और जम्मू के लोग जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक तरीके से हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से अपने लोगों के लिए न्याय करवाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, तो उसमें भी सरकार अड़ंगा अड़ाए। इन चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार मैं भारतवासियों को, जम्मू वासियों को, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। गवर्नर सत्यपाल मलिक को बधाई देना चाहता हूँ, और उन एजेंसीज को बधाई देना चाहता हूँ जिनकी इनपुट्स के बाद, और एकजुट जम्मू के सब टीम मेंबर्स को, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के वो सब मेंबर्स जिन्होंने इस लड़ाई को मिलकर हमारे साथ लड़ा, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि ऑर्डर वापिस हुआ। एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी जो एक हिमालयन ब्लंडर जो ये सरकार कर गई थी, उसे रिवर्स किया गया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जम्मू कश्मीर के सब निवासी, सब राष्ट्रवादी ताकतें। धन्यवाद। अंकुर जी, क्या लगता है आपको भी जिस ऑर्डर निकाला गया था, किस प्रकार की मंशा रही होगी? क्योंकि हर कोई जानता है कि जब वीडीसी को हथियार दिए गए थे उस टाइम पे मिलिटेंसी बहुत थी, और ऐसा एक ऑर्डर निकाला जाता है कि उनसे हथियार वापस ले लिए जाएं, तो क्या जब ये ऑर्डर निकला था तो क्या उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि पहले अगर मिलिटेंसी के कारण इन लोगों को हथियार दिए गए, अब इनके हथियार वापस लेंगे तो उनकी सेफ्टी का क्या होगा? देखिए, जहां तक मंशा की बात है, अगर ये मंशा के जरिए कुछ करें
तो हम इन्हें कुछ समझे भी कि कोई लीडरशिप रोल एज्यूम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 दशकों से एक पॉलिसी स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन स्टेट ने यहाँ पे प्लांट किया है, वो है ही जम्मू विरोधी। वो है ही इस तरीके का कि आप एंटी नेशनल ताकतों को पैसा देके, हथियार देके, हर तरीके से उनकी मदद करके उनको एम्पावर करिए, आप पॉलिसीज उनके फेवर में बनाइए, आप कानून उनके फेवर में बनाइए। इसी तरीके की सोच और इसी तरीके की मंशा का ये परिणाम था कि ये हुआ। लेकिन जम्मू के लोगों का सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन्ड उनकी रेजिस्टेंस, चाहे वो कोर्ट्स में हो चाहे वो जमीन पे हो, जिस तरीके से रोशनी एक्ट को खत्म करवाया गया, ये जम्मू के लोगों की सस्टेन्ड रेजिस्टेंस का परिणाम है कि आज की डेट में सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है अपने तयशुदा इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी स्ट्रक्चर से हट के कुछ फैसले लेकर। तो एक वेलकम मूव है, लेकिन एक बहुत एक खतरनाक परिस्थिति है कि एक पॉलिसी स्ट्रक्चर में फंस के, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का या होम मिनिस्टर हो, वही स्टेटमेंट्स और वही पॉलिसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हैं जो किसी ना किसी तरीके से कश्मीर की सेपरेशन को फर्दर आगे बढ़ाने की दिशा में काम करता है, जम्मू को दबाने की दिशा में काम करता है, जम्मू को डिसएम्पावर करने की दिशा में काम करता है। वीडीसी को डिसएम्पावर करना अनिल परिहार और अजीत परिहार उनकी मौत का मजाक उड़ाने वाली बात थी। वीडीसी को डिसआर्म करना, जो राष्ट्रवादी ताकतें नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके जम्मू, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ में बैठे हैं, उन्हें डिसएम्पावर करने की बात थी। किस तरीके से एक सरकार ऐसा फैसला ले सकती है कि वो लोग जो नेशनल इंटरेस्ट को आपके एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भारत को एक नेशन बनाने की दिशा में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, कंसोलिडेट करने में समर्थन कर रहे हैं या उसका हिस्सा बन रहे हैं, आप उन्हें डिसएम्पावर करेंगे? तो मुझे लगता है मंशा से भी ऊपर जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है उसे हमने चैलेंज किया, और यही कारण है कि इस तरीके के फैसले अब सरकार लेना शुरू कर रही है। इसीलिए मैंने एजेंसीज को भी बधाई दी कि जिस तरीके से एजेंसीज इन्हें अभी फीड कर रही हैं, जिस तरीके से जम्मू में एक उबाल है, जिस तरीके से जम्मू में एक रेजिस्टेंस कंसोलिडेट हो रही है, उस चीज से डर के और इस चीज को समझ के कि स्टेट राष्ट्र के विरोध में नहीं जा सकती, मुझे लगता है ये थोड़े थोड़े इन्होंने फैसले लेना स्टार्ट किए हैं। एकजुट जम्मू की लड़ाई, ऐसे सब फैसले और कई सारे फैसले, कई सारी पॉलिसीज अभी भी स्टेट अपरेटस में प्लांटेड हैं, जिसको लेके एकजुट जम्मू लड़ेगा। तो इनको हम एजुकेट करते रहेंगे, जम्मू को कंसोलिडेट करते रहेंगे, जम्मू मिलके अपनी लड़ाई लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ठीक होने की डायरेक्शन में जाएंगी। अकुल जी, आपने कहा कि जम्मू विरोधी जो है, जम्मू विरोधी इस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो यहाँ के नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये भी कुछ बहुत बड़ी ताकतों का प्लान रहा कि जम्मू में लीडरशिप को डेवलप ना होने दिया जाए। अगर लीडरशिप या रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो उसे कश्मीरी लीडरशिप के कहने पे रिकॉग्नाइज ना किया जाए या उनकी बात को ना माना जाए। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये हिस्टोरिक डेज चल रहे हैं जहां पे जम्मू में एक लीडरशिप आस्ता आस्ता ऊपर आ रही है, जम्मू की रेजिस्टेंस कंसोलिडेट हो रही है, और वो इस सोच को और इस पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, उसे तहस नहस कर रही है और अपनी बातें मनवा रही है। इसीलिए मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक के पात्र हैं। जम्मू की लीडरशिप पर कश्मीर की लीडरशिप भारी पड़ रही है। जम्मू की लीडरशिप पे कश्मीर की लीडरशिप भारी इसलिए पड़ रही थी क्योंकि कश्मीर की लीडरशिप को आज तक केंद्रीय सरकार या इंडियन स्टेट, जो सेंटर में जो यूनियन है, जो यूनियन इंडिया सेंट्रल लेवल पे जो मैं स्टेट को रेफर कर रहा हूँ, इंडिया एज अ स्टेट, एंटायर कंट्री, उसकी पूरी सपोर्ट थी। अगर 10-20% भी इंडियन स्टेट की सपोर्ट इस सेपरेटिस्ट कश्मीरी अपीजमेंट करने की मंशा से इस लॉबी को हट जाए तो जम्मू के लोग सब चीजें ठीक कर दे, जम्मू रिस्टोर करे जम्मू की अथॉरिटी ओवर एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, और ये मुद्दा ही ना रहे कि कश्मीर को सेपरेट। और मैं जम्मू विरोधी, मैंने आपसे बात इसलिए भी कही, जैसे मैंने और भी पॉलिसीज का हवाला दिया, आप माइनॉरिटी कमीशन की बात लेके देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन माइनॉरिटीज है? ये पिछले 70 सालों तक मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी के बेनिफिट्स देते रहे और आज की डेट में भी देते जा रहे हैं। आप जानते हैं जून 2016 में स्वयं मैंने ही सुप्रीम कोर्ट में अपने ही नाम पे, और वकील भी खुद और पिटिशनर भी खुद, मिलजुल के एकजुट जम्मू के सदस्यों की मदद से हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। उसमें 2 साल हमने केस लड़ा और 2 साल के बाद हमने केस जीता। तो 12 मार्च 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आप हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी बेनिफिट्स इमीडिएटली देना शुरू करिए, उनके लिए स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बनाइए, और मुस्लिम्स जो गलत तरीके से यहाँ पे माइनॉरिटी बेनिफिट्स ले रहे हैं मेजॉरिटी होते हुए भी, उसे बंद करिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। क्या आप इसे जम्मू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन विरोधी नहीं कहेंगे? या ऑन द अदर साइड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अपीजमेंट नहीं कहेंगे? क्या सेक्युलरिज्म की हत्या
क्या ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की माइनॉरिटी राइट्स डिनाई करने की जो पॉलिसी है, क्या सेक्युलरिज्म की हत्या करने वाली पॉलिसी नहीं है? क्या ये जम्मू विरोधी पॉलिसी नहीं है? क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जाने वाली पॉलिसी नहीं है? अब इसको लेके कंटेम्प्ट पिटीशन हमारी रेडी है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम अप्रोप्रिएट रेमेडीज जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट या उसके अलावा भी अगर कुछ है वो हम अवेल करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम गवर्नर साहब को ये भी कहना चाहते हैं कि ये भी एक एंटी जम्मू, एंटी नेशन और एंटी माइनॉरिटीज पॉलिसी है। माइनॉरिटीज मतलब हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये उनके खिलाफ पॉलिसी, इसे भी ठीक करिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अब आप इग्नोरेंस भी फेल नहीं कर सकते कि हमें पता नहीं था। नॉर्मली जम्मू की लीडरशिप तो यही कहती है ना कि नए नए हैं, इनको पता कुछ नहीं है। लेकिन 2 साल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 4-4 बार तमाचे खाए हैं। प्रधानमंत्री की सरकार के ऊपर 30,000 रुपए का जुर्माना हमने सुप्रीम कोर्ट से करवाया वहां पे कोऑपरेट ना करने के कारण। स्टेट सरकार पे हमने 2-2 बार जुर्माने करवाए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, उसके बाद भी आप बस आपको एक कम्युनिटी को अपीज करना है। आपका आइडिया ये है कि जम्मू कश्मीर में सारी पावर आपने एक धर्म विशेष के लोगों को, मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में देनी है और वो माइनॉरिटीज़ के साथ या नॉन मुस्लिम्स के साथ कुछ भी करें उसे कंडोन करना है। मुझे लगता है इन चीज़ों पर व्यापक चर्चा और बैठ के फैसले लेने की ज़रूरत है। एकजुट जम्मू इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा। सर आपसे एक सवाल जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कमिश्नर से हम लड़ रहे हैं, कोर्ट में रहते हैं, इसलिए इनकी मंशा जानते हैं। मंशा इनकी अभी यही है कि किसी ना किसी तरीके से इसे पोस्टपोन करवाया जाए। तो पहला तो इनका हथकंडा यही रहता है कि जितना डिले आप करवा सकते हैं करवाए, और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके इसे डिले करवाने की डायरेक्शन में ही चल रही है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बयान आपने जम्मू कश्मीर में आके सुन लिया कि 35 का जो समर्थन करने का उन्होंने बयान दिया। यहाँ की जो सरकार है उसका जो स्टैंड था कि जब तक चुनी हुई सरकार यहाँ पे नहीं आती, ऐसी चिट्ठी लिख के उन्होंने भेज दी। तो चुनी हुई सरकार आने का तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं ये जब तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक करते हैं। उसके बाद जब इनको मुंह की खानी पड़ती है फिर ये जितनी देर तक डिले कर सकते हैं कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन ये करते हैं, क्योंकि बेसिकली इनकी इंटेंशन ही खराब है। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कोई विश्वास नहीं है। इनका जो राष्ट्रीय इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोग, जम्मू के लोग, उनको एम्पावर करने की कोई सोच नहीं है। आपको इनकी पॉलिसीज से, इनके डिसीजन से, इनकी स्टेटमेंट से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लिए गए इनके स्टैंड से सब कुछ सामने पता चलता है। तो अब बात यही है कि इन सब चीजों को इकट्ठा करके उनको समझ के इनका विरोध किया जाए और एक एक ईंट इस इस्लामिक जिहाद की तोड़ी जाए। आज वीडीसी के ऑर्डर को डिसआर्म करने वाला जो ऑर्डर जो वापस लिया गया वो एक इस्लामिक जिहाद की जो ईंटें डाली गई थी उनको तहस नहस करने वाला ऑर्डर है, इसीलिए हम इसे वेलकम करते हैं। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, बाकी और कई विषय हैं जिस पे गवर्नर को और एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को जम्मू के हित में, देश के हित में, संविधान के हित में फैसले लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात ये हमें देखनी पड़ेगी कि पिछले 5-6 महीने में जो भी फैसले हुए हैं, चाहे रोशनी एक्ट को लेके, उसके विड्रॉल को लेके, ये इशू एकजुट जम्मू ने टेकअप किया था, हाई कोर्ट में लड़ रहे थे। वीडीसीज के ऑर्डर की आप बात ले लीजिए, डेमोग्राफिक इन्वेजन को एक्नॉलेज करने वाली बात ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि जम्मू में एक व्यापक तौर पे ग्रास रूट लेवल से नीचे ऊपर उठ के एक लीडरशिप पनप रही है। एक लीडरशिप रोल में एकजुट जम्मू सामने आ रहा है। एजेंडा जो है एकजुट जम्मू सेट कर रहा है लोगों की मदद से, लोगों को कन्विंस करके उनकी ताकत से, और उस एजेंडे में हमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है। और इसी चीज को लेके हम जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को बधाई भी देना चाहते हैं। अगर आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बेहतरीन खुशनुमा माहौल में शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो स्टार किड्स स्कूल आपके लिए है बेहतर विकल्प। स्टार किड्स स्कूल में बच्चों को खेल के साथ साथ खुशनुमा माहौल और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मुहैया करवाई जाती है। स्टार किड्स स्कूल में हर बच्चे पर दिया जाता है खास ध्यान। तो देर किस बात की, अगर आप भी अपने बच्चे को तनाव मुक्त माहौल में शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो स्टार किड्स स्कूल है आपके लिए बिल्कुल सही। हमारा पता है स्टार किड्स स्कूल ऑपोजिट एयरपोर्ट, अजीत नगर, नियर गुरुद्वारा, जम्मू। मोबाइल नंबर 8492073581 019122626461। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.
जी के अपडेट रहें हमारे साथ।